हेलो। आज हम लोग कक्षा 8 के बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि अध्याय 3 घन और घनमूल से हैं। इस अध्याय के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें जैक लिखा हुआ है। जैक लिखा है। ये जैक मतलब ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको कभी भी ये फालतू का मत सोचिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छे मार्क्स कहने का मतलब है कि आप 80%, 90% या 100% भी मैथ में ला सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या है? इसका मतलब है कि इसका चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या का एक पूर्ण संख्या निकलता है। घन अगर निकालेंगे तो घन ऐसे दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 1000। तो इस तरह अगर करेंगे हम लोग इस तरह, तो इसका क्या निकलेगा? इसका निकलेगा 10। और बाकी का करके देखेंगे तो क्या आएगा? दशमलव में आएगा। तो बोला पूर्ण संख्या किसका? तो पूर्ण संख्या 10 इसी का है, पहला ही ऑप्शन का है। इसलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर 1 का। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 125 का घनमूल है। आप थोड़ा सा इस बात को भी समझ लीजिए, घन और घनमूल क्या होता है। जब किसी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है, मान लीजिए ए का घन निकालना है, तो ए को कितना बार गुना करेंगे? ए से 3 बार गुना करेंगे। अभी क्या निकल जाएगा? ए का घन, ए का पावर 3, 3 को क्या बोलते हैं? घन। ए का घन निकल गया। अब इसी संख्या का जब घनमूल निकालना होगा तो उसका साइन कुछ इस तरह होता है, क्यूब रूट के अंदर क्यूब दिया जाता है। और इसका जब हम लोग निकालेंगे तो इसका 3 गुणनखंड करके पैर में लेके 3 का पैर लेके 1 निकालेंगे। जैसे 3 ए गुना में रहेगा तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसका अगर घन निकालेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। आप थोड़ा सा बात को ये समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, चलिए 125 का दूसरा प्रश्न बोल रहा है 125 का घनमूल क्या होगा या क्या है? 125 का घनमूल क्या है? तो मैं आपको सिखाता हूँ 125 का घनमूल आप कैसे निकालिएगा। 125 का सबसे पहले आपको क्या करना है? गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन कैसे कीजिएगा? आप आसानी से कर सकते हैं। इसको 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और बचेगा 25 को 5। फिर 5 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बार में। और फिर इसको 5 को करेंगे तो एक आने पर हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना और गुना में 5, 5 आ गया। थोड़ा सा मिटा देते हैं, देख लीजिए। नहीं मिटाते, नहीं नीचे में लिखते। चलिए देखिए, अब 5 गुना आ गया तो 125 का जब क्यूब रूट निकालेंगे हम लोग तो इस तरह लिखते हैं। 125 का क्यूब रूट इस तरह लिखेंगे। अब इसको जब बराबर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 गुना 5 और यहाँ 3 रहेगा, क्यूब रूट है इसलिए। अब हमने बताया था कि पहले ही हमने क्या बताया था कि इसमें क्या लेना है? 5 का पेयर, जो 3 का पेयर 1 निकलेगा जब क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो। अब इसका 3 पेयर 5 5 का है तो इसका बाहर जब करेंगे क्यूब रूट से तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब 125 का घनमूल जब निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर? हम लोग का आंसर आने वाला है 5। चलिए देखते कौन से ऑप्शन में 5 है। ऑप्शन 5 कौन से ऑप्शन में है? चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न का ऑप्शन 5 ए में दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न का देखते हैं। तीसरा प्रश्न है -7 का क्यूब मतलब कि घन। -7 का घन क्या होगा? तो -7 का घन कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया है कि क्या करना है। घन जब किसी संख्या को निकालते हैं 3 बार उसी संख्या को गुना किया जाता है। तो -7 को 3 बार गुना करेंगे। -7 गुना -7 गुना -7। अब क्या हो जाएगा? 7 गुना 7 49 हो जाएगा और 49 गुना 7 हो जाएगा 200, सॉरी 7 49 हो जाएगा। तो 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 9 63 का 3 और 7 चौके 28 और 28 और 6 34, 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। और -3 बार दिया है, जब -3 बार दिया है तो इसका माइनस भी 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -343। कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन डी में दिया है -343। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कहता है 1000
का घनमूल है, 1000 का घनमूल, तो 1000 का घनमूल भी इसी तरह निकालेंगे। पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणन खंडन करेंगे, सॉरी गुणन खंडन करने वाले हैं। गुणन खंडन कैसे करेंगे 1000 3 जीरो होता है। 1000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 आएगा। और 500 को 2 से करेंगे तो 250 आ जाएगा। और 250 को जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 लिखिए यहाँ पे, 125 आ जाएगा। और 125 को जब करेंगे हम लोग 5 से तो 25 आ जाएगा। और फिर 25 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, 5 3 आ गया, 100, हाँ एक बार और यहाँ करना पड़ेगा, 5 5 आएगा, उसके बाद ना आएगा 1, इसके बाद आएगा 1, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 5 कितने गुणनखंड इसके आ गए, 1 2 3, 3 तो 5 आ गए। और देखिए, और 2 कितने आ गए, 2 भी 3 आ गए। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए चलो सब यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे, जब 1000 का घनमूल निकालेंगे तो इस तरह लिखेंगे 3, और यहाँ 1000 देंगे, है ना। 1000 देंगे तो क्या निकलेगा, 3 2 आया था, 2 3 आया था, और 5 भी 3 आया था। तो इसको इस तरह लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और गुना में 5 गुना 5 गुना 5। देखिए 5 का 3 पेयर मिला, 2 का 3 पेयर, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 और गुना में 5, 3 2 से 1 2 निकला, 5 3 5 से 1 5 निकला, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर, 2 10 किस में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है। चौथा था ना, चौथा का 10 ऑप्शन दिया है बी में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न होगा 27,000 का घनमूल क्या होगा। चलिए देखते हैं 27,000 का क्या होगा। अब आप लोग सीख चुके हैं, चलिए इतना हम नहीं करेंगे, अब बार बार गुणनखंडन आप सीख लिए होंगे। 27,000, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 27,000 को बराबर करके 27 गुना 1000। और अभी हम लोग सीखे 1000 का क्या होता है, 10 होता है। 1000 का घनमूल कितना होता है, 10, और 27 का कितना होता है, 3। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो 27 का घनमूल 3, और 10 का 1000 का 10, तो 3 3 गुना 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा। 27,000 का क्या हो जाएगा, घनमूल क्या हो जाएगा, 30। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न में बोल रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको अगर आप गुणनखंडन विधि से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस और हो सकता है पेचीदा हो जाए, आपको कैलकुलेशन में भी बहुत दिक्कत आने वाली। इसको चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। लिखा हुआ है 32.768 का घनमूल क्या होगा। चलिए एक बात समझ लीजिए, जब किसी सम संख्या और विषम संख्या समझते हैं, सम और विषम, ये बात को थोड़ा समझ लिए। सम और विषम, सम क्या होता है, 0 2 4 6 8, ये सब होता है सम। और विषम में क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है। समझ गए, चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे इसके समझाना। सम संख्या समझ गए, 0 2 4 6 8 होता है, और विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 होता है। अब हम लोग एक चीज़ समझेंगे, जब हम लोग सम संख्या को गुना करेंगे, जैसे 0 को 0 से कितना ही बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। मतलब कि सम संख्या को जब हम गुना कर रहे हैं तो एक सम संख्या ही आ रहा है। अगर आप चलिए दूसरा सम संख्या लेके देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इसको कितना ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या है, 8 भी एक सम संख्या है। फिर इसी तरह अगर हम लोग 4 को गुना करें, 4 गुना 4, 4 चौके 16, और इस ये भी क्या है, एक सम संख्या आ रहा है। मतलब कि सम संख्या को जब हम लोग कितना ही बार गुना करें या घन करें या वर्ग करें तो उसका इकाई का अंक या वह संख्या जो आएगा वो क्या होगा, वो भी एक सम संख्या होगा। उसी तरह विषम संख्या को जब हम लोग किसी से विषम संख्या को कितना ही गुना कर लें उसी संख्या से, तो उसका गुणनफल भी क्या आएगा, एक विषम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 32.768, जरा ध्यान दीजिएगा, 32.768
6 8। अब इसका इकाई का अंक क्या दिया, एक सम संख्या, मतलब कि ये पूरा अगर मानेंगे तो क्या एक सम संख्या है, दशमलव को ध्यान ना दे तो बिल्कुल दशमलव को ध्यान देंगे तब भी ये क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या किससे आया होगा गुना करने पर, किसका घन घन होगा, तो किसी सम संख्या का ही गुणनफल ना होता है। कहने का मतलब कि जब हम किसी सम संख्या का घन निकालते हैं तो उसका घन भी क्या आता है, सम संख्या। तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो भी तो क्या क्या, क्या निकलना चाहिए, सम संख्या ही निकलना चाहिए। चलिए देखिए ऑप्शन में किस में सम दिया है, क्या 3.3 सम है, नहीं है। क्या 3.6 सम है, बिल्कुल है। 3.5 सम है, बिल्कुल है। तो 3.3 और 3.5 तो हो नहीं सकता। अब देखिए 3.2 और 3.6 जो कि ऑप्शन ए और डी में दिया है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन ये देखिए और ऑप्शन डी देखिए, क्योंकि दोनों में क्या दिया हुआ है, सम संख्या दिया हुआ। अब ऑप्शन ए के इकाई अंक देखिए, ऑप्शन ए का इकाई अंक देखिए, ऑप्शन ए का इकाई अंक है 2, 3.2 दिया है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 2। अब 2 का हम लोग जब घन करते हैं, 2 × 2 × 2, तो क्या आता है, 8। मतलब कि इसका इकाई अंक 2 है, तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 8। और 6 वाला जब करेंगे तो 6 वाला का कितना आता है, 6 ही आता है। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, इकाई अंक 8, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 इकाई अंक होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात को समझे आप, इकाई अंक से हम लोग छांट लिए, नहीं तो इसका गुणनखंडन करना बहुत मुश्किल होगा। ये देखिए इकाई अंक जिसका दिया होगा, उस इकाई अंक का घनमूल में जो आता है वही इसका भी घनमूल में आना चाहिए। 2 दिया इकाई अंक, तो 2 का इकाई अंक कितना होता है, घनमूल करेंगे तो 8 होता है। तो प्रश्न के भी 8 दिया, तो वही ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए 6 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या का घन विषम होगा। फिर उसी तरह का प्रश्न आ गया, घन विषम होगा। अभी हमने बताया कि सम का सम होता है, विषम का विषम होता है। इसमें बोला है किस संख्या का घन विषम होगा, तो जो ऑप्शन में विषम संख्या दिया होगा, चलिए देखिए 28 क्या एक विषम संख्या है, नहीं। 98 नहीं, 102 नहीं, तो सम संख्या ये सब क्या है, 8 8 इकाई अंक में सम संख्या है। इकाई अंक में सम संख्या, इसका कहने का मतलब वो संख्या ही पूरी क्या है, सम संख्या। देखिए ऑप्शन सी में 9 दिया इकाई अंक, इसका मतलब 49 क्या एक विषम संख्या, और विषम संख्या का घन भी क्या आएगा, एक विषम संख्या, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न बोल रहा है 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसको थोड़ा सा गुणनखंडन करना पड़ेगा समझने के लिए। देखिए 108 का हम लोग गुणनखंडन करते हैं, 2 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ आ जाएगा 4। थोड़ा सा समझिएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 और 7 27 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, इस बार 3 से करना पड़ेगा। 3 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर 9 को करेंगे 3 से तो 3, और फिर 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। क्या क्या आया देख लीजिए, 3 कितने आया इसके गुणनखंडन में, 3 आए। 2 कितने आए, 2 आए। चलिए इसको लिखते हैं अब हम लोग, इसको मिटा देते हैं कि क्या क्या है, याद रखें ना आप लोग। क्या आया है 108 के गुणनखंडन में, 2 तो 2 आए हैं और 3 3 आए हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 108 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 और गुना क्या लिखेंगे, 3 गुना 3। क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 आया है तो 3 लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। और हमने पहले बताया कि घनमूल निकालने के लिए किसी संख्या के 3 गुणनफल में से एक निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया 3 3 है, तो इसका तो निकल जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे दिया 2 ही। अगर एक और 2 दिया रहता गुणनफल में, इसका गुणनखंडन में, तो यहाँ से भी 2 निकालना आसान हो जाता है, और 2 तिया करके 6 हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ 2 2 ही दिया है, तो इसका मतलब कि 1 2 घट रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। 108 का क्या दिया हुआ है ऑप्शन, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या था 8। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, और क्या आ रहा था, 2 ही घट रहा था, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 2 ही हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, 64 का घनमूल है। आप समझिए 64 का घनमूल क्या होगा।
इसको भी ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं इकाई अंक वाले ट्रिक से। समझिए, 2 का जब घनमूल करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आता है, 8 आता है। 3 का करते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 आता है इकाई अंक। 4 का करते हैं तो 4 का करेंगे 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ गया। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी, 64 आ गया। 9 का हो जाएगा क्या, 64 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, 512 का घनमूल है। इसको ऑप्शन से समझना जरूरी होगा, क्योंकि अगर बार बार हम लोग गुणनखंडन विधि से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए उठाइए, ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग नहीं उठाएंगे। ऑप्शन बी से करते हैं समझने के लिए। जब आप एग्जाम में कीजिएगा तो ऑप्शन ए से शुरू कीजिएगा। ओके, चलिए ऑप्शन 7 देखते हैं हम लोग। ऑप्शन 7 को जब हम लोग करेंगे गुना 3 बार तो क्या होगा, 2 बार करेंगे तो 49 होगा और 1 रह जाएगा। इसको गुना करेंगे तो इकाई अंक खाली गुना करिए, 7 9 7 63, और इसका भी इकाई अंक क्या आया, 3 आया। तो क्या 512 का इकाई अंक 3 दिया है, नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी जो दिया है 7, ये आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक मैच नहीं किया। चलिए ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी में 6 है, 6 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 बार गुना कीजिएगा, कितना आएगा 36, और फिर इसको 6 से गुना कीजिएगा, 6 गुना 6, खाली इकाई अंक गुना करना है, 6 छक 36 आ जाएगा। 36 का भी इकाई अंक क्या आया, 6, और 512 का इकाई अंक क्या है, 2। तो इस प्रश्न का उत्तर 6 भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी इसी तरह करके देख लीजिए। 5 गुना 5 गुना 5 कीजिएगा तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 125 का इकाई अंक क्या होता है, 5, और इसमें क्या दिया हुआ है, 2। और जब हम 8 का करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, इसको जब गुना कीजिएगा तो 8 8 64, 2 बार का आ गया और 1 बार का यहाँ गुना करते हैं। इकाई का अंक सिर्फ गुना कीजिए, 8 चौके 32, 2 आ गया, 2 आ गया ना जी, 2 आ गया। और इकाई और क्वेश्चन में 512 का भी इकाई अंक क्या दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूब रूट में दिया हुआ है, क्यूब रूट माइनस 125। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, प्रश्न को देखने में आसानी होगा। 11 में दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, क्यूब रूट माइनस 125। इसका कहने का मतलब है माइनस 125 का घनमूल क्या होगा, के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, -1 और गुना में लिख सकते हैं 125, और -1 का क्या होता है, -1 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, -1 रूट क्यूब के अंदर लिख लेंगे, रूट क्यूब लिख लेंगे -1, और गुना में रूट क्यूब 125, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी होगा। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये तो आ गया है, ये बराबर होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है, ये आंसर बोला है किसके बराबर नहीं है, तो ए तो बराबर है। बी में देखिए, बी का जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुना 125 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये बराबर है ये। ऑप्शन सी में देखिए, -1 गुना 5, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, -1 का क्यूब रूट जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 ही निकलेगा, और जब 125 का निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन सी में जो दिया है -1 गुना 5, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा नहीं। ऑप्शन सी क्या होगा, नहीं हो सकता आंसर। और आंसर डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 1 गुना 5, तो हम लोग -1 गुना 5 लिख सकते हैं, लेकिन 1 गुना 5 नहीं लिख सकते, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 1 गुना 5 हम लोग बराबर इसके नहीं कर सकते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8/27 बोल रहा है, 8/27 का घनमूल होगा। 8/27 का घनमूल पूछा है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। 8/27 का क्या होगा, 8/27, ये क्या आ गया जी, इसको डिलीट करते हैं। इसको जरा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं।
डिलीट का ऑप्शन यहाँ है, डिलीट कर दिए। और थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए आप देखते हैं 8/27 का घनमूल क्या होगा। 8/27 का घनमूल इस तरह हम लोग कुछ लिखेंगे ना, 8 और बटा में 27। हम लोग जानते हैं 8 का घनमूल कितना होता है 2, और 27 का घनमूल क्या होता है 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2/3। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। बहुत ही आसान, हम लोग इकाई अंक वाला देख चुके हैं। 7 का घन का इकाई, और जब घन निकालते हैं तो 3 बार गुना करना पड़ता है। तो 2 बार गुना कर लीजिए, 7 7 49 होता है। अब एक जो रह गया उसको यहाँ से गुना कर देंगे हम लोग। इकाई अंक बोला है तो सिर्फ इकाई का गुना करेंगे, 9 गुना 7 करेंगे 63 आ जाएगा। और 63 का इकाई अंक क्या आया 3, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है। आगे 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या कौन कौन नहीं? 1000 का हम लोग निकाल चुके, 10 होता है, ये पूर्ण घन संख्या है। ऑप्शन ए कट गया, नहीं होगा। ऑप्शन बी 125 का भी हम लोग देख चुके हैं क्या होता है 5, और 5 भी एक पूर्ण घन संख्या है, तो ऑप्शन बी भी कट गया। 63 देखिए, 63 किसी पहले डी देख लीजिए, डी क्या है 27। 27 का भी पूर्ण घन संख्या क्या होता है 3 घनमूल होता है, तो ये भी क्या है पूर्ण घन संख्या है। ऑप्शन डी भी कट गया। ऑप्शन डी भी क्या हो गया? कट गया। ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखिए, 63 किसी का भी घन 63 का घनमूल कोई भी पूर्ण संख्या नहीं निकलता है। ओके, इसलिए 15 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? 16वां प्रश्न दिया हुआ यही, इतन 2 × 2 × 2 4 × 4 × 4 × 5 × 5 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसका हम लोग लिखने वाले नहीं, चलिए ऑप्शन में ही आंसर क्वेश्चन में ही देख लीजिए। 2 कितना दिया है 3, तो 3 का पेड़ से एक तो 2 निकल गया। 4 का 3 भी दिया है, तो यहाँ से भी एक 4 निकल जाएगा। और 5 कितना दिया? 2 ही दिया है, यहाँ से एक 5 नहीं निकलेगा। अगर एक 5 और रह जाए तो यहाँ से भी एक 5 हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या छोटी से छोटी संख्या घट रही है? 5 ही घट रही है। अगर यहाँ एक 5 और हो जाता तो हम लोग 5 आसानी से निकाल सकते थे, इसलिए 17 का ऑप्शन डी 5 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे का देखिए। आगे में कहता है 132 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। 132 के इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक, इसका भी क्वेश्चन का भी हम लोग इकाई का अंक लेंगे। इकाई अंक 2 है, 2 का इकाई अंक के घन निकाल लेंगे। 2 का घन क्या होता है 8, तो इस 132 का जो घन निकलेगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। इधर जो भी कुछ होने वाला होने दीजिए, और इसका इकाई का अंक क्या होगा 8। ऑप्शन सी में 8 दिया है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर सही। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न क्या है देख लीजिए ज़रा सा। 19वां प्रश्न है, 157 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। बस वही प्रश्न है। इसका भी इकाई का अंक उठाना, 7 × 7 × 7 करेंगे। और इसका हम लोग सीख चुके हैं क्या होता है 343। और 343 में क्या होता है, अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो क्या करेंगे 49 × 7 कर देंगे, 9 × 7 हो जाएगा 63 आ जाएगा। 7 × 7 49 हो गया, और 7 अलग से गुना करेंगे, इकाई का अंक गुना करेंगे 63 हो जाएगा। और 63 का इकाई अंक क्या होता है 3 होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, सही हो जाएगा 19 का बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 20 नंबर का लेने वाले हैं। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने की आसानी होगा। 20वां प्रश्न है, 15 का घन क्या होगा। 15 का जब हम लोग घन निकालते हैं किसी संख्या तो 3 बार गुना करना पड़ता है सिंपली। 15 × 15 × 15 करेंगे तो क्या होगा। इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन 15 × 15 × 15 इसका घन क्या होगा। तो 2 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे कितना होता है 2 का, इसका तो स्क्वायर याद रखे होंगे 225 होता है।
और फिर इसको 15 से गुना कर देना है। जब 15 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, 7 रहा, 15 दूनी 30 और 7 37 बकिया 3, 15 दूनी 30 और 3 33, क्या हो जाएगा 33 75। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न, थोड़ा सा रुक जाइए, मिटाने दीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 21वां नहीं, 21, हाँ 21वां ही होगा। इसमें हम सॉरी गलती टिक लगा दिए हैं, 20 की जगह 21 में टिक लगा दें, क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न है 216 का घनमूल, 216 का क्यूब रूट निकालना है। 216 का क्यूब रूट क्या होता है याद रखें कि नहीं? अगर नहीं रखें तो क्या होगा, गुणन। इसको हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? ऑप्शन से कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सभी 3 ऑप्शन में 6 दिया है तो नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणन खंडन कर सकते हैं। गुणन खंडन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 से कीजिएगा इस तरह करने का। इसको याद ही रखना है, 216 किसका होता है, 6 का होता है। 6 छक 36, 36 गुना 6 216, इसलिए 21 का क्या हो जाएगा 6। आपको घन और घनमूल कम से कम 10 तक याद रखना है। 8 क्लास तक कम से कम 10 याद रखिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं 20 तक, बहुत अच्छा होगा 20 तक अगर याद रखते हैं तो। लेकिन हम तो सजेस्ट करते हैं कि आप 10 तक कम से कम ज़रूर ही याद रखिए। ओके, चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 22 नंबर का। निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल विषम होगा? वही प्रश्न आ गया है, घन विषम संख्या और सम संख्या पर आधारित प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल विषम होगा? विषम होगा, किसका घनमूल विषम होगा? तो विषम संख्या का विषम होता है। ऑप्शन में देखिए कौन सा विषम संख्या, कितने ऑप्शन में विषम संख्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया इकाई अंक 8 जो कि सम संख्या, ऑप्शन बी में दिया इकाई अंक 6 जो कि सम संख्या है, ऑप्शन सी में दिया 8 इकाई अंक जो कि सम संख्या, ऑप्शन डी में एक ही में दिया है इकाई अंक 5 जो कि विषम संख्या। तो इस प्रश्न को हम लोग को करने का जरूरत है, केवल इकाई का अंक देखें, सम संख्या या विषम संख्या। तो विषम संख्या का विषम होता है, सम संख्या का सम। विषम पूछा तो विषम किसका हो जाएगा? ऑप्शन डी 5 दिया है इसमें। 23वां प्रश्न देखिए, इसको ज़्यादा करने का जरूरत नहीं था। 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घन संख्या में किसका घनमूल सम होगा? सम का सम होता है, विषम का विषम होता है, कौन नहीं बताया भाई? चलिए ऑप्शन ए में देखिए इकाई का अंक 8 दिया जो कि सम है। और भी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में 8 दिया होगा तो उस ट्रिक से नहीं बनेगा, उसको हम लोग इकाई अंक वाले से करेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, 3 प्रश्न में विषम दिया होगा और एक प्रश्न में ही, एक ही ऑप्शन में क्या दिया होगा, सम संख्या। देखिए पहला ही ऑप्शन में इकाई अंक 8 है जो कि ये संख्या बनाता है सम संख्या, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा। तीनों ऑप्शन देखिए, तीनों ही ऑप्शन में जो दिया है बी सी डी में, क्या है ये विषम संख्या है। 3 है इकाई अंक और 5 है इकाई अंक, तो विषम संख्या हो गया। सम संख्या वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 23 नंबर का सही उत्तर। चलिए 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका घन सम होगा? किसका घन सम होगा? तो सम का सम को बताएं, तो ऑप्शन ए में दिया 11 एक विषम संख्या है, 12 एक सम संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, सम संख्या का सम होता है। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका घन विषम? विषम का विषम कौन ने बताया? इसमें भी देखिए कौन सा ऑप्शन विषम संख्या है, ऑप्शन बी में 15 दिया है जो कि एक विषम संख्या। ओके, चलिए वेरी गुड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके काम की चीज़ का लगा होगा, आप इस वीडियो को अगर देखेगा, ध्यान से समझ समझ के देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से बनाइएगा तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आपका टाइम अच्छा लगेगा, आपको ऑप्शन क्वेश्चन गलत होने का चांस कम हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पूरा देखिएगा वीडियो, पूरा तो देख ही चुके हैं। आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू अगेन।